जादुई एसी। लखनपुर गांव में एक परिवार रहता था। पति और पत्नी दो ही प्राणी थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। रामलाल जो एक छोटा सा किराने का दुकान चलाता था, उसकी पत्नी का नाम रमा देवी था। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था। कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से लोग बेहाल थे। रामलाल दिन भर दुकान चलाकर रात को घर लौटता था। गर्मी की वजह से पसीने से लथपथ था। रामलाल घर पर आते ही कितनी गर्मी है और पंखे से गर्म हवा फेंक रहा है। हाँ जी, इस गर्मी में तो मेरा जी घबराने लगा है। सुनो जी, कल ना मैं पड़ोस के घर गई थी। उनके घर पर पूजा थी। उन लोगों ने नया एसी खरीदा है। एसी इतनी ठंडी हवा दे रही थी कि वहां से आने का दिल ही नहीं कर रहा था। इतनी ठंड लग रही थी मानो कि हम स्वर्ग में आ गए हों। क्यों जी, हम लोग भी एक एसी खरीद लेते ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें मालूम है एसी की कीमत कितनी है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे एक एसी चाहिए बस। शादी के बाद से मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगी। इस बार मुझे एक एसी ला कर दीजिए, समझ गए आप? नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और वो रोते रोते जमीन पर लेट गई। रामलाल ये देखकर परेशान हो जाता है। अरे बाप रे, मर गया। ये क्या जिद पकड़ ली इसने? इसको एसी चाहिए, कहाँ से पैसे जुगाड़ करूं? बोलो तो। अरे भाई सुनो, मेरी डार्लिंग, मेरी घरवाली, मेरी जान, मेरी धर्मपत्नी। पर रमा देवी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपने रूम में जाकर जोर से दरवाजा पटककर अंदर से बंद कर लेती है। ये देख अरे अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? दूसरे दिन रामलाल मार्केट में अपने दुकान में बैठा सोचता रहता है। दुकान में ग्राहक भी नहीं है, आमदनी भी खत्म हो गई है। जब से ये कोरोना देश में फैला है, धंधा पानी सब चौपट हो गया है। अब घरवाली अचानक एसी की डिमांड कर बैठी। कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? मेरा दिमाग खराब कर दिया। तभी उसका एक पहचान वाला शेखर, जो लॉटरी की टिकट बेचा करता है, वो आता है। अरे क्या बात है रामलाल जी, चुपचाप बैठे सोच में पड़े हो? कोई परेशानी है क्या? अरे भैया पूछो मत, एक नई अशांति शुरू हो गई है। क्यों भाई, घर में अचानक क्या हो गया? बताओ तो सही। अरे क्या बताओ, मेरी पत्नी ने बवाल मचा रखा है कि कैसे भी करके उसे एक एसी ला कर दूं। गर्मी भी जोरों पर है, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। घर में घुसते ही रोज झगड़ा और झगड़ा। अब क्या करें? इधर धंधा पानी भी ठप पड़ा हुआ है, अपने पास कुछ नकदी भी नहीं है। अरे यार, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे तुरंत पाने का एक रास्ता बता सकता हूँ। अच्छा कहो ना भाई, बताओ क्या रास्ता है? तुम्हारा बहुत बहुत उपकार रहेगा। शेखर थैली में से एक लॉटरी का टिकट फाड़कर उसे देता है। रामलाल टिकट हाथ में लिए हुए देखते हुए, अरे ये क्या है? लॉटरी की टिकट? हाँ भाई, लॉटरी की टिकट। कल ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका फर्स्ट प्राइज है 30,000। अरे ये लॉटरी पटरी हमारी किस्मत में थोड़ी ही है। अरे भाई, लॉटरी के इनाम को किसी न किसी को तो मिलना ही है ना। और हो सकता है कल का इनाम तुम्हारी किस्मत में हो, और फिर ये टिकट दिखाकर तुम्हारी पत्नी को थोड़े दिन के लिए ठंडा भी तो कर सकते हो मेरे भाई। ज्यादा नहीं, तुम्हें सिर्फ 10 रुपए देने हैं। रामलाल कुछ सोचता हुआ उसे 10 रुपए दे देता है। शाम को दुकान से घर लौटता है और खुश होता हुआ पत्नी को आवाज देता है। अजी सुनती हो? रमा देवी दरवाजा खोलती हैं। रामलाल उसे टिकट देते हुए, ये लो एसी। अरे ये क्या है? 30,000 की लॉटरी की टिकट कल निकलने वाली है। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, 2 दिन के अंदर मुझे एसी चाहिए। और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक आदमी कार से रामलाल के घर आता है। रामलाल जी घर पर हैं? कहिए, मैं ही रामलाल हूँ। क्या हुआ बताइए तो सही। मैं माँ लक्ष्मी लॉटरी टिकट का ऑफिसर हूँ। माँ लक्ष्मी लॉटरी टिकट के ऑफिस से आया हूँ। आपको पहला इनाम मिला है। क्या? जी हाँ, पूरे 30,000। आपका टिकट एक बार मुझे दिखाइए। ये सुनकर रामलाल को चक्कर आ जाता है। रमा देवी पीछे ही खड़ी थी और उसे संभाल लेती है। दूसरे दिन रामलाल और रमा देवी दोनों लॉटरी से जीता हुआ 30,000 गिनते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं।
कल सुबह जाकर बैंक में ये सारा रुपया जमा कराऊंगा। सुनकर गुस्से से भड़क जाती हैं और वो रोने लगती हैं। आज मैं और कुछ नहीं सुनूंगी, कल सुबह ही मैं मायके चली जाऊंगी। मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। और वो चुपचाप सो जाती है। अरे क्या करे, मुसीबत है, रोना धोना क्यों शुरू कर दी। क्या करें, एसी एसी। बोलते हुए रामलाल भी वहाँ सर पकड़कर बैठ जाता है। दूसरे दिन रामलाल एसी लेने शहर जाता है। मार्केट में एसी की दुकान ढूंढता है। तब एक दुकान देखकर वो अंदर जाता है। सेल्समैन उसके करीब आता है। बताइए साहब, क्या लेना है आपको? मुझे एक एसी खरीदना है, अच्छी कंपनी का। चाहिए तो मेरे पास ढेर सारा रुपया है, 30,000। सिर्फ 30,000 में क्या होगा? एसी का दाम यहाँ से शुरू होता है सर, 50,000 से। रामलाल को सुनकर आश्चर्य होता है। क्या 30,000 में नहीं मिलेगा? नहीं सर। फिर थोड़ी देर सेल्समैन सोचता है। आप जरा रुकिए, मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ। और वो मैनेजर के पास आता है। अरे अपने पास कोई ऐसी एसी है जो 30,000 की हो? हाँ है ना, कल ही एक एसी कस्टमर रिटर्न देकर गया है, गोडाउन में पड़ा हुआ है। कस्टमर का कंप्लेंट था कि एसी में बर्फ जम जाती है। ठीक है, फिर यही एसी दे देता हूँ उसको, उसे पता नहीं चलेगा। सुनिए, आपको एसी मिल जाएगी, आप पेमेंट कर दीजिए। रामलाल खुश होते हुए उसे 30,000 दे देता है। सर आपका घर का पता दीजिए, आपके घर में एसी पहुँच जाएगी। दूसरे दिन रामलाल और रमा देवी पलंग पर बैठे हुए हैं। नई एसी घर में लग गई है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है और दोनों चादर ओढ़कर ठंडी हवा के मजे ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एसी से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे हैं और बर्फ के टुकड़े पूरे घर में बिखर जाते हैं और उन दोनों के ऊपर भी कई बर्फ के टुकड़े गिर जाते हैं। तभी रमा देवी ये देखकर चिल्लाती हैं, अरे हमारे घर में क्या भूत आ गया है क्या? अरे भूत वूत नहीं, वो देखो तुम्हारी एसी से बर्फ गिर रहा है। रमा देवी देखकर बहुत खुश होती हैं। ये तो बहुत बढ़िया एसी है जी। पड़ोसन के घर का एसी तो सिर्फ ठंडी हवा देता है और हमारे घर का एसी ठंडी हवा के साथ साथ बर्फ भी गिरा रहा है। अरे भाग्यवान, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। तुम जल्दी से जाकर 2-4 बाल्टी लेकर आओ, सारे बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करता हूँ। इस बार लगता है हमारे दुखों के दिन का अंत होगा। और रमा देवी बाल्टी लेकर आती हैं और फिर दोनों पति पत्नी बर्फ के टुकड़ों को उठाकर बाल्टी में भरने लगते हैं और वो सारे बर्फ के टुकड़े दूसरे दिन मछली बाजार में सप्लाई करने के लिए ले जाते हैं। हम लोगों को रोज ऐसे ही बर्फ की जरूरत होती है, क्योंकि बिना बर्फ के मछली खराब हो जाती है। आप जितना हो सके बर्फ के टुकड़े मुझे ही सप्लाई कर दिया करें, मैं आपको मार्केट से डबल कीमत दूंगा। और फिर वो एक नोटों का बंडल रामलाल को देता है। रामलाल बहुत खुश हो जाता है और फिर दूसरे दिन से बर्फ के टुकड़ों को टेम्पो में लादकर रामलाल के घर से ले जाया करता है। और देखते ही देखते रामलाल के ऊपर नोटों की बारिश होने लगती है। रामलाल अमीर बन जाता है, उसका मकान आलीशान हो जाता है, उसके पास गाड़ियां आ जाती हैं, उसका लिबास बदल जाता है। दूसरे दिन रामलाल अपनी कार में बैठे शहर की उसी एसी की दुकान में आता है। मुझे एसी चाहिए। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, जो आपसे 30,000 रुपए में एक एसी लेकर गया था। 1 महीने पहले ही आपका वो एसी, उसने मेरा जीवन बदल डाला। मतलब ये कि आपका ये एसी ठंडी हवा के साथ साथ जबरदस्त बर्फ भी देता है। उस बर्फ से मैं बहुत बड़ा कारोबार शुरू कर चुका हूँ, बहुत कमा भी रहा हूँ बर्फ के टुकड़ों से। आप मुझे वैसा ही एक एसी और दे दीजिए, 5 दे दीजिए, मैं खरीदने आया हूँ। ये सुनकर सेल्समैन सोच में पड़ जाता है। जी वो एसी तो है नहीं। अरे क्यों? क्योंकि वो एसी तो खराब था। ओह, तो इसका मतलब उस दिन आपने मुझे ठग लिया था। मैंने तो सोचा था 5 एसी घर पर लगाऊंगा और 5 एसी दुकान में। आप झूठे और बेईमान निकले। आपको तो मैं भगवान समझता था,
और आप गलत आदमी निकले। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतना बोलकर गुस्से से रामलाल वहाँ से निकल जाता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब काबू टीवी।